के लेवल एसबीआई लाइफ में बनने चाहिए। नतीजों का तांता लगा हुआ आपके सामने स्क्रीन पर, कुछ तो मेरे जहन से भी निकल चुके हैं, लेकिन फिलहाल जितने आए हैं 2 बजे से अब तक कमाई के अड्डे में, वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। हिंडाल्को आप देखिए, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही, हल्की से शेयर सुस्ताता हुआ। पिरामल एंटरप्राइजेस में आपको बिल्डअप आता हुआ दिखेगा। नतीजे बिल्कुल ही इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थे। मुथूट फाइनेंस में थोड़ी मायूसी हुई, स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिन के न्यूनतम लेवल पर। ताबड़तोड़ तेजी बीएएसएफ में, कंपनी पहली तिमाही में 197 करोड़ का मुनाफा दिखाती हुई मुकाबले 31 करोड़ का लॉस का 17% ऊपर काउंटर। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फिलहाल फ्लैट ट्रेड करता हुआ। बहुत बढ़िया मोमेंटम आपने यहां पर पिछले हफ्ते में आता हुआ देखा है। तो यह है सूरत हाल 2:40 तक, और बिल्कुल सही मौका है। कुणाल रामभिया साहब का स्वागत करते हैं। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार शैल जी। आज का अभी का जो आपने जो पहला हमें स्टॉक देखना है वो है एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा बेट है, और वो है हमारा कोरोमंडल इंटरनेशनल पे। अब देखिए, ये काउंटर 930 से लेके हमने देखा मैसिव करेक्शन में 820 तक आया था, और ये करेक्शन में आने के बाद अब वॉल्यूम देखिए, नीचे से अच्छे खासे वॉल्यूम हुए और काउंटर क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम लोअर टाइम फ्रेम पे बना रहा है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हम यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बाय बैट ले सकते हैं। हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे पहला 840 का, और इसका जो टारगेट बनेगा वो प्रीवियस हाई बन जाएगा, वो है 930 का। थोड़ा सा पोजिशनल बैट होगा, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, ध्यान दीजिए, सुबह से आपको फार्मा स्टॉक्स चहकते हुए दिख रहे हैं। ब्रेकआउट ट्रेड आपने चंबल फर्टिलाइजर्स में लिया मयूरेश जोशी साहब से। 334-335 का प्राइस आपने देखा। एक करार हुआ नेशनल फर्टिलाइजर्स, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स और इफ्को के बीच में नैनो फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। वो काउंटर्स आपको चहकते हुए दिखे। और अब एक कॉन्ट्राबेट जैसा कि आपको बताते हुए दिख रहे हैं रामभिया साहब, कोरोमंडल इंटरनेशनल में आता हुआ। चंदन जी बताइए, क्या ट्रैक कर रहे हैं? फिलहाल अदानी ग्रुप स्टॉक्स की जो चहक है वो देखते ही बनती है। डायरेक्टर साहब, वो स्टैक सामने ले आइए दोबारा। अदानी एंटरप्राइजेस में दिन का उच्चतम लेवल 1562। आपके सामने अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन बढ़िया मूव दे रहा है, और साथ ही साथ 2-2% की तेजी अदानी टोटल गैस और ट्रांसमिशन में होती हुई। वीरेन जी। अदानी स्पेस शैल जी वाकई अगर आप देखें अच्छा करता हुआ। और जो शैल जी बीएसएफ का आकलन हुआ था नतीजों का केमिकल स्पेस में, ये केमिकल्स की प्रॉपर्टी रही है इस बार। अर्निंग्स के बाद, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बाद ऐसा रिएक्शन दिया कि पूछिए मत। नाउ 3357 अगेन डे हाई पर, अदानी एंटरप्राइजेस आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर। और एक कैश का स्टॉक लेके आइए, हरकुलिस हॉस्ट, ये भी डे हाई पे आता हुआ। यही कैश के स्टॉक्स में आप देखें डे हाई पर चल रहा है, और कुछ नहीं, एसबीआई लाइफ अब दिन के सर्वोच्च तौर पे आता हुआ। एक और स्टॉक जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए वो है डॉक्टर रेड्डीज। अपनी खराब अर्निंग्स के बाद अगर आप देखें, आपको याद ही होगा लास्ट टू लास्ट वीक जो इंसिडेंट हुआ था, ये एक मीनिंगफुल बेस बनाने की कोशिश करता हुआ अब इसमें वॉल्यूम्स एवरेज हो गए हैं। याद रखिएगा उस दिन के सेल ऑफ में, प्लीज एक बार कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए और जिसमें वो उस दिन के कैंडल आपने कवर कर रखी हो, उस दिन के जो वॉल्यूम्स हैं उसका अप्रॉक्सीमेटली अब 20% वॉल्यूम रह गया है। सेलिंग एब्जॉर्व हो गई है यहाँ पर, और अब बहुत दिनों बाद अगर आप देखें, इसने एक अच्छी कैंडल जो कि ऑलमोस्ट क्लोजिंग को मैच, ओपनिंग को मैच करती हुई, यानी कैंडल की बॉडी बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल है, लोअर शेडो काफी बड़ी है, यानी प्राइस नीचे नहीं टिक पाया। राहुल जी, आप डॉक्टर रेड्डीज पर क्या राय रखते हैं, और इस बड़ी सेलिंग के बाद अब क्या इस जोन से बाहर निकल के आ रहा है ये स्टॉक? तो हमने देखा है कि 2 वीक पहले के बाद में एक तरह से अच्छा रिबाउंड ट्रेड देखने को मिला है सारे के सारे काउंटर्स में। जहां तक डॉक्टर रेड्डी का सवाल है, मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉक एक तरह से संभल चुका है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बार ये अटेम्प्ट जरूर करेगा अपने 200 डीएमओ को टेस्ट करने का। तो 1400 तक की जगह यहाँ पर मुझे लगती है बाउंस बैक में देखने को मिल सकती है। लगातार स्टॉक 4 सेशन से एक तरह से हाई और लोज का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से शिफ्ट इन मोमेंटम है, और एक तरह से स्ट्रेंथ वापस स्टॉक में थोड़ी बहुत लौट रही है। तो इसे बाय कीजिए। मेरे हिसाब से 4740 का स्टॉप लॉस, यानी कि 40 ऑलमोस्ट 40 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा, और बाउंस बैक में मुझे लगता है कि आपको 4900 तक का लेवल देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। डॉक्टर रेड्डीज पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, और 2.5 लाख शेयर फिलहाल ट्रेड होते हुए आपके सामने 4788 पर यह काउंटर ट्रेड करता हुआ। ध्यान दीजिए, सरकार और इस कंपनी के बीच में
कुछ चर्चाएं चल रही हैं स्पुतनिक वी वैक्सीन पर। चलिए, बाजार बिल्कुल फ्लैट है और समय है सिर्फ 1 मिनट के एक छोटे ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बताना चाहते हैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब की क्या राय थी रिवाइवल पर सर्विसेज सेक्टर में। यहाँ पर कोविड की वजह से बहुत परेशानियां हुई हैं और रिकवरी सर्विसेज सेक्टर में आपको काफ़ी समय में आते हुए दिखेगी। आज क्रेडिट पॉलिसी का दिन था, सारे रेट्स जो हैं वो बिल्कुल वहीं रखे गए, लेकिन गवर्नर साहब ने ये भी कहा कि जो हो पाएगा इस ग्रोथ मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए वो हम करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस प्रश्न पर जो सीएनबीसी आवाज के नीरज वाजपेयी साहब ने उठाया। जैसे जैसे अनलॉक होगा वैसे वैसे ग्रोथ दिखेगी सेक्टर्स में, वो अनइवन होगी लेकिन। और ऐसा ही आईएमएफ का भी ऑब्जर्वेशन था जब उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन थोड़ा स्लो है इंडिया में और फिस्कल मेजर्स कम है। तो क्या ये आप कहना चाहते हैं या आपका ये मानना है कि आरबीआई ने अपनी तरफ से काफी कुछ कर दिया है, अब एक बार फिर से गवर्नमेंट साइड से फिस्कल मेजर्स की जरूरत है क्योंकि रूरल और लोअर स्ट्रेटा की डिमांड आ नहीं रही है? ये जो इम्पैक्ट है कोविड का, ये अक्रॉस सेक्टर्स इसीलिए है क्योंकि सर्विस सेक्टर में जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज है उसके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा है, क्योंकि होटल्स, रेस्टोरेंट्स और आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या भी ट्रांसपोर्ट, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, वो बिल्कुल उनका जो एक्टिविटी है बंद हो गए थे। तो उनको टोटली 100% रिवाइवल में टाइम लगेंगे। जब जैसे जैसे कोविड का कम होता जाएगा तो उनका रिवाइवल जो है वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ऑन द अदर हैंड आप अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखेंगे तो सेकेंड वेव में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपना काम करता रहा, क्योंकि कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल, जो पैंडेमिक रिलेटेड प्रोटोकॉल, जो डिसिप्लिन जो फॉलो करना है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बाय एंड लार्ज उन्होंने अडॉप्ट कर चुके थे और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग चालू रहा। तो इसीलिए जो रिकवरी है ये अनइवन रहेगा, सेक्टर टू सेक्टर अनइवननेस रहेगा। और जहां तक फिस्कल सपोर्ट है, नाउ आरबीआई का एक्शन के बारे में मैं, हमारे से जो हमसे जो हो सकता था हम कर चुके हैं और करते रहेंगे, एंड दैट इज समथिंग आई हैव एम्फसाइज्ड। हम व्हाटएवर इट टेक्स मोड में है। अभी भी पैंडेमिक चालू है, ये ऐसा नहीं कि पैंडेमिक मतलब खत्म हो गया। हमको बहुत विजिलेंट रहना चाहिए। और फिस्कल के बारे में मैं चाहूंगा, सरकार का जो फिस्कल रिस्पॉन्स है वो बहुत प्रूडेंट, कैलकुलेटेड एंड रिस्पॉन्सिव